ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे पापा कुंसा एकादशी की पावन कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली प्रेरणा है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का महत्व अत्यधिक है। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं। हर एकादशी अपने आप में विशिष्ट और कल्याणकारी मानी जाती है, लेकिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंसा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पापा कुंसा एकादशी का व्रत करता है वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस व्रत का पालन करने से साधक को पापों का नाश होता है। सभी पाप जैसे जले हुए तिनके की तरह भस्म हो जाते हैं और व्रती को परम शांति व मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत का विशेष महत्व महर्षि अंगिरा ने स्वयं बताया था। यह कथा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाली है। आइए अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक घना वन था। इस वन में तरह तरह के पशु पक्षी निवास करते थे। वहाँ हरियाली थी, किंतु जंगल के भीतर भय का वातावरण भी था। कारण था वहाँ रहने वाला एक व्यक्ति। उस व्यक्ति का नाम था क्रोधन। क्रोधन जन्म से ही बहेलिया था। उसका काम था शिकार करना, लेकिन धीरे धीरे शिकार उसका शौक नहीं बल्कि उसका पाप कर्म बन गया। वह निर्दयी था, हिंसक था। उससे दया नाम की कोई भावना छू तक नहीं पाती थी। वह न सिर्फ पशुओं को मारता बल्कि गांव-गांव जाकर चोरी, लूटपाट और मद्यपान भी करता। उसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। स्त्रियां अपने बच्चों को डराती, सोचा नहीं तो क्रोधन आ जाएगा। बच्चे उनका नाम सुनकर सहम जाते। समय बीतता गया, लेकिन क्रोधन के पाप कर्म दिन ब दिन बढ़ते गए। उनके जीवन में कभी भक्ति नहीं आई, ना किसी मंदिर में दर्शन, ना किसी साधु का सम्मान। उनके लिए बस हिंसा ही जीवन का सत्य था। लेकिन भाग्य का नियम है, जो जन्मा है उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। जब क्रोधन का जीवन अंत ही की ओर बढ़ा, तब एक दिन अचानक उसके सामने अद्भुत दृश्य घटित हुआ। सांझ का समय था, सूर्यास्त होने वाला था। क्रोधन अपने झोपड़े के बाहर बैठा था। तभी आकाश में एक विचित्र आभा फैली। अचानक 3 भयानक आकृतियां प्रकट हुई। उनके हाथों में गदा थी, आंखों में अग्नि थी। उनके चेहरे पर कठोर और भयंकर थे। ये और कोई नहीं बल्कि यमदूत थे। यमदूत क्रोधन की ओर बढ़े। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, क्रोधन, तुम्हारा जीवन अब समाप्त होने को है। कल तुम्हारे प्राण छीनकर हम तुम्हें यमलोक ले चलेंगे। यह सुनते ही क्रोधन के चेहरे का रंग उड़ गया। जो कभी किसी से नहीं डरता था, आज मृत्यु के भय से कांप उठा। उसने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी तो मुझे बहुत जीना है। मुझे यमलोक मत ले जाओ, मैं तैयार नहीं हूँ। यमदूत हंसे और बोले, क्रोधन, तेरे सारे पाप कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका है। अब तू बच नहीं सकता। तुझे प्रातःकाल हम ले ही जाएंगे। यह सुनते ही क्रोधन के हाथ पांव कांपने लगे। उनका हृदय धड़कने लगा। पहली बार उसे अपने ही पाप याद आए। चोरी, लूट, हत्या, पशुवध, मद्यपान, हर पाप उसके मन में घूमने लगा। उसने सोचा, अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे बचाएगा? क्या सचमुच कल मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा? तभी उनके मन में एक विचार आया। बचपन में उसने सुना था कि विंध्य पर्वत पर एक महान ऋषि का आश्रम है। उस ऋषि का नाम था महर्षि अंगिरा। लोग कहते थे अंगिरा ऋषि करुणामय है। वे दीन दुखियों की सहायता करते हैं। उनके आश्रम में जाकर जिसने भी शरण ली वह पाप मुक्त हो गया। यह स्मरण होते ही क्रोधन के मन में आभा की एक किरण जागी। उसने सोचा, मुझे ऋषि अंगिरा के पास जाना चाहिए। शायद वही मुझे बचा सके, शायद वही मुझे कोई उपाय बता दें। यह सोचकर वह आधी रात को ही उठ खड़ा हुआ। भय और पछतावे से उसका मन भर गया, आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार जीवन में प्रार्थना की, हे अज्ञात शक्ति, मुझे बचा लेना। और फिर वह अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चारों ओर शांति थी।
कभी कभी जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देती। क्रोधन कांपते हुए चल रहा था, पर मन में एक ही आभा थी, ऋषि अंगिरा की शरण। वह चलता रहा। अंततः सुबह होने से पहले ही वह आश्रम पहुंचा। वहाँ पवित्र अग्नि जल रही थी। वातावरण शांत और दिव्य था। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। ऋषि अंगिरा तपस्या में लीन थे। क्रोधन उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। आंसू से उनके चरण भीग गए। उसने कहा, ऋषिवर, मेरी रक्षा कीजिए। ऋषिवर, मैं बड़ा पापी हूँ। मेरे जीवन अपराधों से भरा रहा। मैंने निर्दोष प्राणियों का वध किया। मैंने चोरी और लूटपाट की। मैंने कभी धर्म का पालन नहीं किया और यह यमदूत मुझे लेने आए हैं। कल मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। हे कृपालु, कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप मिट सके। मैं मोक्ष चाहता हूँ। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने क्रोधन को उठाया और बोला, वत्स, भय मत करो। मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है और मुड़ जाए तो वो ईश्वर की कृपा का अधिकारी बन जाता है। तेरा अपराध बड़ा है, किंतु ईश्वर की कृपा उससे भी महान है। सुन, तेरे पाप नष्ट करने का एक ही उपाय है। वह उपाय है पापाकुंसा एकादशी का व्रत। क्रोधन ने आश्चर्य से पूछा, ऋषिवर, यह पापाकुंसा एकादशी क्या है? क्या यह वास्तव में मेरे सारे पाप मिटा सकती है? महर्षि अंगिरा मुस्कुराए और बोले, वत्स, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पापाकुंसा कहलाती है। यह व्रत इतना महान है कि इसके करने से मनुष्य के असंख्य पाप क्षण भर में नष्ट ही हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह व्रत पापों को भस्म कर देती है। पापाकुंसा का अर्थ है पापों को रोकने वाला अंकुश। जो भी इसे करता है उसके जीवन से पाप जड़ से समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे यमलोक का भय नहीं रहता। यह व्रत करने वाला मृत्यु के पश्चात सीधे वैकुंठ लोक को जाता है। वहाँ वह भगवान विष्णु की शरण में आनंदित होता है। वत्स, जो इस एकादशी का व्रत करता है वह पूर्वजों को भी स्वर्ग में पहुँचाता है। उनका कुल पवित्र हो जाता है। यह व्रत इतना कल्याणकारी है कि उनके पुण्य के आगे सभी यज्ञ, दान और तप भी छोटे पड़ जाते हैं। अतः यदि तो सचमुच पाप मुक्ति चाहता है तो इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कर। क्रोधन श्रद्धा से ऋषि की बातों को सुनता रहा। उसके भीतर पहली बार भक्ति की भावना जागी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया कर मुझे इस व्रत की विधि बताइए। महर्षि अंगिरा बोले, सुनो वत्स, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को संध्या के समय शुद्ध भोजन करना चाहिए। रात्रि को संयम पूर्वक सोना चाहिए। फिर प्रातःकाल स्नान करके संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। पूरे दिन अन्न जल का त्याग करना चाहिए या केवल फलाहार करना चाहिए। व्रती को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर या घर पर उनके श्री विग्रह के समक्ष दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु की शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। फूल, तुलसी दल, धूप और दीप से आराधना करनी चाहिए। दिन भर हरि नाम जप और भजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करके भगवान की कथा और भजन गाने चाहिए। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर और दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परम सुख की प्राप्ति होती है। ऋषि की बातें सुनते ही क्रोधन की आंखों में आंसू आ गए। उनका हृदय पिघल गया। उसने कहा, ऋषिवर, आज तक मैंने केवल पाप ही किए, लेकिन अब मैं आपके आदेशानुसार यह व्रत करूँगा। मैं भगवान विष्णु की शरण लूँगा। महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यदि तू निष्ठा से यह व्रत करेगा तो निश्चय ही तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। यमदूत तुझे छू भी नहीं पाएंगे।
भगवान विष्णु स्वयं तेरा रक्षक बनेंगे। क्रोधन ने दृढ़ निश्चय किया। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अगली सुबह व्रत करेगा और रात भर भक्ति में लीन होकर वह जागरण करता रहा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते रहे और उसके हृदय में भगवान विष्णु का नाम गूंजता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पर्वत पर पड़ी तो क्रोधन ने स्नान किया। पहले कभी उसने इस तरह पवित्र स्नान नहीं किया था। वह नदी में गया, शरीर पर जल डाला और मन में संकल्प लिया, मैं आज पापाकुंसा एकादशी का व्रत करूंगा। हे विष्णु भगवान, मेरी रक्षा करना। फिर वह आश्रम में लौट आया। महर्षि अंगिरा ने उसे विधि व समझाई। क्रोधन ने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, आस पास पुष्प और तुलसी दल रखे, दीपक जलाया, धूप अर्पित किए और पहली बार जीवन में उसने श्रद्धा से प्रार्थना की। उसकी आवाज़ काँप रही थी लेकिन हृदय सच्चा था। उसने कहा, हे श्रीहरि, मैं अब तक अंधकार में डूबा रहा। मैंने जीवन भर पाप किए, पर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही मेरे रक्षक हैं, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। आश्रम में दिव्यता छा गई। पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देने लगी। फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई। क्रोधन मंत्र जप रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर बार यह मंत्र उनके हृदय को शांति देता रहा। वह दिन भर निराहार रहा, केवल भगवान के ध्यान में लीन रहा। रात आई तो उसने दीपक जलाया, कथा श्रवण किया, भजन गाए। पहली बार उनकी आंखों में करुणा और प्रेम जागा। उसे लगा मानो उसका हृदय पवित्र हो रहा हो। पश्चाताप के आंसू मोतियों की तरह बहते रहे। जब रात्रि आधी बीत चुकी थी तो अचानक उसकी कच्छ में दिव्य प्रकाश फैल गया। क्रोधन ने आंखें खोली। उसने देखा वहाँ 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके मुख पर सौम्यता और तेज था। उनकी आभा से पूरा आश्रम जगमगा उठा। क्रोधन आश्चर्यचकित रह गया। वह भूमि पर दंडवत लेट गया। उनके शब्द नहीं निकल रहे थे। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, वत्स क्रोधन, तूने आज पापाकुंसा एकादशी का व्रत किया है। तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है। तेरे सभी पाप अब नष्ट हो गए हैं। अब तुझे यमलोक का भय नहीं रहेगा। जब तेरी मृत्यु होगी हम स्वयं तुझे अपने धाम में ले जाएंगे। यह सुनकर क्रोधन के आंसू रुक नहीं पाए। उसने कहा, प्रभु, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। अब मेरा जीवन सफल हो गया। अगली सुबह जब यमदूत पुनः क्रोधन को लेने आए तो वे पहले की तरह भयंकर रूप में खड़े थे। उन्होंने कहा, चलो क्रोधन, आज तुम्हें हमारे साथ चलना है। लेकिन तभी आश्रम में तेज प्रकाश फैला। भगवान विष्णु का दिव्य स्वर गूंजा, रुको, अब यह भक्त मेरा है। इसने पापाकुंसा एकादशी का व्रत किया है। अब इसका अधिकार यमलोक पर नहीं बल्कि बैकुंठ पर है। यमदूत यह सुनकर कांप उठे। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार है। अब हम इसे नहीं ले जाएंगे। और वे तुरंत यमलोक लौट गए। क्रोधन आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने प्रणाम कर कहा, प्रभु, आपने मुझे बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब शेष जीवन सदाचार और भक्ति में बिताना, अन्य जीवों को कष्ट मत देना, धर्म और करुणा को अपनाना। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद क्रोधन का जीवन पूर्णतः बदल गया। अब वह न हिंसा करता न पाप कर्म। उसने शिकार छोड़ दिया, चोरी और मद्यपान का त्याग कर दिया। अब उसका दिन केवल भक्ति में व्यतीत होने लगा। वह आश्रम में रहकर साधुओं की सेवा करने लगा, भूखे को भोजन, प्यासे को जल देने लगा। उसकी करुणा देखकर लोग अचंभित होने लगे। जिसने कभी भय फैलाया था वही प्रेम और दया का प्रतीक बन गया। लोग उसे देखकर कहते, यह वही क्रोधन है जो कभी पापी था, अब संत बन गया है। समय बीतता गया और अंततः जब उसका जीवन पूरा हुआ तब
स्वयं भगवान विष्णु अपने वाहक गरुड़ पर सवार होकर आए। उन्होंने क्रोधन की आत्मा को अपने धाम में स्थान दिया। इस प्रकार एक पापी भी पापाकुंसा एकादशी के व्रत से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। प्रिय भक्तों, इस प्रकार एकादशी का व्रत संपूर्ण हुआ। यह व्रत हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि सच्चे हृदय और श्रद्धा से भगवान विष्णु की शरण में आए तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन करना जीवन को धन्य और पुण्यकारी बनाता है। इसलिए हर भक्त को इसे विधि पूर्वक करना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पापाकुंसा एकादशी का व्रत आपके जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग खोलता है। इसलिए इस दिन व्रत करें, कथा पढ़ें, भजन कीर्तन करें और दान पुण्य में संलग्न रहें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु आप सभी भक्तों पर सदैव कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।